को 23 जनवरी को मुख्यमंत्री यहाँ टोहाना में पधार रहे हैं। जी। क्या क्या उनके सामने कोई शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं या क्या क्या कार्यक्रम है उनके? नहीं, मुझे केवल इतनी जानकारी है कि मुख्यमंत्री जी टोहाना में यहाँ के जो विधायक सरकार में मंत्री हैं देवेंद्र सिंह बबली, उनके बुलावे पे उनके कार्यक्रम में आ रहे हैं। और इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेज़बान से जाकर के आप लोगों को इसकी जानकारी लेनी चाहिए। जी, आप भी गए हैं। नहीं, मैंने तो कहा है। क्या यह टोहाना के क्षेत्र के विकास के लिए आप कुछ उनके जानकारी? नहीं, मेरी अभी कोई मुख्यमंत्री जी से इस विषय में बात नहीं हुई है। तो ये जो मंत्री जी हैं यहाँ से टोहाना से विधायक हैं और मंत्री हैं, पंचायत मंत्री जी लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, तो इस जी। मामले में क्या करें? तो राजनीति है, राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, पहले भी लगे हैं और आज भी लग रहे हैं और भविष्य में भी लगेंगे। ये कोई नई बात नहीं है। राजनीति में ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार चलता रहता है। क्या लगता है सर, गठबंधन की सरकार होते हुए भी टारगेट करते रहते हैं, क्या आप पार्टी में भी अवगत करवा जाता है? देखिए, अगर मैं आज आपके सामने कोई बात बोलता हूँ तो किसी को अवगत कराने की ज़रूरत क्या है? सब तक बात पहुँचती है मीडिया के माध्यम से। मंत्री जी जैसे कि सरपंच को चोर बोल रहे हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, गठबंधन की सरकार है, कहीं नहीं लगता जी जैसे कि सरकार की भी छवि इससे खराब हो रही है? देखिए, चाहे कोई विधायक है, मंत्री है, चुना हुआ कोई भी प्रतिनिधि है या कोई सामाजिक व्यक्ति है, किसी भी समाज की जिम्मेवारी के साथ काम करता है, तो हमें सबके सम्मान का ध्यान रखते हुए और अपने मर्यादा के अनुसार काम करना चाहिए। मैं तो केवल इसी बात को कह सकता हूँ कि हमारे सामने कोई भी बात आती है, हमारे सामने कोई विषय आता है, हम लोग जब समाज के अंदर काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो हमारी मर्यादा क्या है, सब लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उसके आधार पर काम करते हैं। एक दूसरा सवाल है कि ये जो हमारे स्पोर्ट्स मंत्री हैं जी संदीप सिंह जी, जी। उन पे जो आरोप लग रहे हैं उस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, उसके बारे में अभी क्योंकि जांच चल रही है, इसलिए इसके बीच में कुछ भी कहना मुझे नहीं लगता कोई उचित है। सर, बस स्टैंड का मामला अधर में लटका हो काफ़ी जी वर्षों से, जी। तो कहाँ तक क्या पहुँचा है? क्योंकि सीएम के आने की भी खबर है, तो क्या कहाँ तक? देखिए, हमने तो ये लगभग सिरे चढ़वा दिया था मामला, बस स्टैंड बनने के रास्ते सारे साफ़ हो गए थे, लेकिन बीच में कहीं न कहीं कोई बाधा आई थी। जिस प्रकार से बाईपास बनने में बाधा आई थी, तो एक एक करके बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। बाईपास की बाधा समाप्त होगी, बाईपास बन करके तैयार हो गया, बहुत सुंदर बाईपास बन करके टोहाना का तैयार हुआ है। और भविष्य में टोहाना शहर कोई नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र को भी इस बाईपास का लाभ मिलेगा। तो उसी प्रकार से बस स्टैंड के निर्माण में भी जो बाधाएं हैं, मुझे लगता है कि वो समाप्त होने पर हैं और बहुत जल्दी टोहाना को नया बस स्टैंड जरूर मिलेगा। 30 तारीख को जो मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं किसी जी कार्यक्रम में, जी। जैसे कि सोशल मीडिया पे एक खबर आई हुई है कि आपके पास निवास स्थान पर भी पहुंचेंगे।